हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक। मैं कमल सिंह राणा आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके पास सारे वीडियोस प्रोवाइड होंगे। बच्चों, आप सभी के लिए एक अच्छी बात यह है, हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, दैट इज आरंभ बैच। इस आरंभ बैच के अंदर हम तुम्हें क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल लेके चलेंगे। ठीक, जो भी कॉन्सेप्ट हैं फ्रॉम बेसिक टू हाई मतलब बोर्ड्स टू जेईई, सारे के सारे लेवल आपको क्लियर किए जाएंगे। और 3 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसका एक ब्लूप्रिंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथमेटिक्स का जो वीडियो है आपको इवनिंग 8 o'clock तक आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहें। रोजाना रात 8 बजे हम आपको मैथमेटिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले देखें क्या क्या होता है रिलेशन, क्या क्या होता है फंक्शन, इनको सबसे पहले समझते हैं। रिलेशन, हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक रिलेशन। रिलेशन आप जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं रिलेशन। ठीक, मम्मी का पापा के साथ, ठीक, बेटा का पापा के साथ, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन। ठीक, तो रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपने 11वीं क्लास में ये पढ़ा था वो पढ़ा था, मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिक्टेट करते हुए चलूँगा आपको। जैसे रिलेशन पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा। रिलेशन की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक, वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? एक होता है बेटा सबसेट, सबसे पहला है सबसेट। दूसरा क्या होगा बेटा? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और तीसरा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं इनको आपको डिक्टेट करते हुए चलूंगा कि ये होते क्या क्या है ये सारी चीजें। ठीक, क्योंकि इनका यूज है आगे रिलेशन में। तो सबसे पहले देखें, जैसे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, रिलेशन के लिए हमें 2 एलिमेंट जरूरी हैं। 2 लोग होंगे तभी जाके आपस में रिलेशन फॉर्म हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, एक सेट ए से एक सेट बी में, सेट ए से सेट बी में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ये ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट सेट ए से सेट बी में तभी रिलेशन में होगा जब आर एक सबसेट हो ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलते हैं क्रॉस को। अब देखो मैंने ऐसा बता तो दिया, आप बोल रहे होंगे ये है क्या, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सबसेट क्या है। बहुत सारे लोगों ने ड्यू टू लॉकडाउन कुछ पढ़ा नहीं 11th क्लास में, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको डिटेल में लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसे अपन लेके चलते हैं सबसेट, देन ऑर्डर्ड पेयर, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है सबसेट, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए बेटा, ठीक। तो सबसे पहले जैसे अपने पास है सबसेट, क्या होता है सबसेट, तो इसमें मैं लेके चल रहा हूं लेट ए एंड बी be 2 sets, then set A is called subset of set B if and only if all the elements of set A, if all the elements of set A are in set B, are in set B। ठीक, अगर सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं सबसेट। देख लीजिए, एंड डिनोटेड बाय A सबसेट B, ए बी का सबसेट। अब बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सबसेट तो हमने ये भी देखा और ऐसा भी देखा हुआ है।
तो प्रॉब्लम किसी में नहीं है, सबसेट का साइन ये भी है ये भी है, ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अपन लिखते हैं 2 इज लेस देन 3 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो कोई फर्क पड़ा, ये सिर्फ लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये भी सबसेट और इक्वल टू। ठीक, तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ए सबसेट बी, तो कोई इश्यू नहीं है इन दोनों में, इन दोनों का मतलब ही सेम है बेटा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं अपन, एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 एंड 7, ए अपने पास क्या है 1 3 5 एंड 7, एंड बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं? हाँ है, दिख रहा अपने को 1 3 5 7 प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी अपन बोल सकते हैं। ठीक, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहां पे सबसे मेन चीज क्या आता है, मैंने बता दो दिया ए बी का सबसेट है, लेकिन बी क्या है ए का, बी को क्या बोलेंगे ए का, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए बी, एंड सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सेट ए, सेट बी को सेट ए का सुपरसेट कहा जाता है, एंड कैसे डिनोट किया जाता है, बी सुपरसेट ऑफ ए, खत्म, कोई इश्यू नहीं इसमें, इतना क्लियर है, ये सबसेट है। अब सबसेट के बारे में कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो जानने आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके रिलेशन में इनका यूज होगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो देखिए नोट की फॉर्म में मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट है भाई। ठीक, इसके बाद एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होगा ही होगा। जैसे देख लो, मैं एक सेट बना रहा हूं 1 2 3 4, दूसरा बी है 4 3 2 1। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? हाँ है, और ए बी के इक्वल भी है ना। ठीक, ए बी के इक्वल भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा सबसेट, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये दोनों सेम ही सेट हैं, तो अपने आप का सबसेट होगा ही होगा। ठीक, तो देखिए बेटा ऐसे इसके साथ आ रहा है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कभी भी ऐसा कंडीशन आता है, ठीक, कभी भी ऐसा होता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। उसी सबसेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है वही से। ठीक, तीसरा अगर हम यहां पे लेके चलें, तीसरी चीज लेके चलें, तो तीसरी चीज में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इज इक्वल टू पी, कोई भी एक सेट है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर p। तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आएंगे वो आएंगे 2 रेज़ टू द पावर p। ठीक है बेटा, जिसे नोट करना हो वो वीडियो पॉज करके लिख लें। ठीक, तो देखिए आगे मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ये कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 1 3 एंड 5। मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 3 एंड 5।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8। 8 सबसेट टोटल। ठीक, तो कौन कौन से हैं वो सबसेट्स? सबसे पहले हमने क्या बोला? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5। एम्प्टी सेट को या तो हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रेसेस 10, कुछ भी नहीं है अंदर, एम्प्टी सेट। अब इसके बाद लेते हैं, कल को अगर एक सेट ऐसा आ गया 1, एक सेट ऐसा आ गया, एक सेट ऐसा आ गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक, एक एलिमेंट, तो कल को ये एक सेट बन के आता है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहां भी तो प्रेजेंट है सेट ए में, तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। सॉरी, ये 3 नहीं है, 1 3 5, 1 3 5, ठीक, 3 5 यहां प्रेजेंट है। ऐसे अगर दो एलिमेंट आ रहे हैं किसी सेट में, 1,3 1,5 एंड 3,5, ठीक, ये कल को एक सेट ये लेके चले आप, ये भी प्रेजेंट है वहां, ये भी वहां प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तो ये सारे के सारे सबसेट हैं। ऐसे अपन लेके चले 1,3,5, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी वहां प्रेजेंट है। तो कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आए। अब मेन चीज ये होता है कि आया कहां से, 2 की पावर p सबसेट्स आए कहां से? तो एक बहुत छोटा टॉपिक था, कॉम्बिनेशन। ये सारे के सारी चीजें हैं कॉम्बिनेशन से आए हैं, ठीक। कॉम्बिनेशन से कैसे आए हुए हैं देख लीजिए। सपोज करें अपन लोग कॉम्बिनेशन में एक बहुत छोटी सी चीज पढ़ते थे, इस चीज को मैं बता रहा हूं कि कहां से आए हैं सारी की सारी चीजें। कॉम्बिनेशन में NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन, ऐसी NCN, ये होता है 2 रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला याद रखें आप। NC0 NC1 NC2 NC3 ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये होता है 2 रेज टू द पावर n। अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं यही चीज, है ना। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले वो ले रहा हूं जिसमें 0 एलिमेंट। मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, 3 एलिमेंट्स थी। मैंने बोला जब ये 0 एलिमेंट हमने सेलेक्ट किए, 3 में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, उस टाइम पे कितने सबसेट बन रहे हैं? या फिर हमने 3 में कोई एक सेलेक्ट किया, 3C1, 3 मेरे पास एलिमेंट थे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट किया, ये वाले केस, जब एक एक एलिमेंट वाले केस आ रहे हैं। फिर मैंने देखा 3C2, एट अ टाइम अगर हम 2 एलिमेंट उठा के देखें, यानी कि 2 एलिमेंट वाले कितने सेट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक। ऐसी 3 एलिमेंट वाले कितने सेट फॉर्म हो सकते हैं? 3 में से तीनों के तीनों एलिमेंट वाले। अब 4 एलिमेंट वाले तो फॉर्म नहीं हो सकते ना भाई आगे, है ना, क्योंकि हमारे पास है ही 3 में से 4 कैसे सेलेक्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहा हूं मैं 2 रेज टू द पावर 3। इसके अकॉर्डिंग इसने बोला था NC0 NC1 NC2 NC3 NCN 2 की पावर n के बराबर होता है, ये भी 2 की पावर 3, तो टोटल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 की पावर 3 8 होता है। इसको भी सॉल्व करके देख लेना। 3C0 की वैल्यू होती है 1, 3C1 होता है 3, 3C2 की वैल्यू 3, 3C3 1, 3 3 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो ये देख लो, ये सबसेट के बारे में आपके पास ये क्या है, एक सबसेट ऐसे फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम सबसेट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े, सबसेट से एक कदम आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने बताया था दूसरा टर्म था हमारे पास जो यूज हो रहा था, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? सबसे पहले, ठीक, तो पेयर ऑफ या फिर पेयरिंग ऑफ
ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का पेयरिंग इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो देख लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का बहुत छोटा सा अपन एक ये एरो डायग्राम से हम समझाते हैं। ठीक, ये दो चीजें मेरे पास, ये मेरे पास दो डब्बे हैं, यहां पे है कमल, नितिन, विकास। ठीक, यहां पे मैंने सरनेम, ये नेम, यहां पे मैंने सरनेम का एक लिस्ट बना दिया, राणा, शाह, चौधरी, छेत्री। ठीक, ऐसे मैंने एक लिस्ट बना दिया। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? कमल राणा हो सकता है, कमल शाह भी हो सकता है, कमल चौधरी भी हो सकता है और कमल छेत्री भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। तो मेरे पास क्या था? कमल राणा, दूसरा राणा, कमल के साथ राणा भी जुड़ सकता था, कमल के साथ शाह भी जुड़ सकता है, कमल के साथ चौधरी भी जुड़ सकता है, और कमल के साथ छेत्री भी जुड़ सकता है। जुड़ सकता है कि नहीं? तो ये क्या किया हमने? पेयरिंग की, दो एलिमेंट्स की या दो ऑब्जेक्ट्स की पेयरिंग। कमल के साथ या तो राणा लेके गए, कमल के साथ शाह लेके गए। ऐसी नितिन का भी ये हो गया, नितिन राणा, नितिन शाह, नितिन चौधरी, नितिन छेत्री हो सकता है। विकास राणा, विकास शाह, विकास चौधरी, विकास छेत्री हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं? हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में लगा रहे हैं। ठीक, दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में लगाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। कमल के साथ राणा भी आ सकता है, शाह भी आ सकता है। ठीक, ये है ऑर्डर्ड पेयर। इन सिंपल लैंग्वेज देखें तो ये रहा ऑर्डर्ड पेयर। अब देखते हैं इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर में हम देख रहे हैं 1,2। जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे ना, 1,3 कहां पे है, 3,4 कहां पे है, तो ऐसी 1,2 एंड 2,1 आर डिफरेंट। ये दोनों चीजें डिफरेंट है दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर। इन चीजों को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब होता है दो चीजों को एक ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो ये देखो 1,2 है, 2,1 है। ठीक, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं एलिमेंट्स तो अंदर 1 और 2 ही हैं, लेकिन मेन चीजें देखो अरेंजमेंट कैसा अरेंज हुआ है। ठीक, यहां पे ये फर्स्ट पोजीशन पे है 1, यहां पे सेकंड पोजीशन पे है, यहां पे 2 सेकंड पोजीशन पे, यहां पे 2 फर्स्ट पोजीशन पे है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हुई। जैसे अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में देखूं तो 1,2 कोई एक पॉइंट है, x के अलोंग 1 डिस्टेंस चला है, y के अलोंग 2, और एक दूसरा पॉइंट है 2,1। तो दो अलग अलग पॉइंट्स है ना भाई, 1,2 ये रहा, ये 2,1 ये रहा, तो अलग अलग चीजें हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग कहलाएंगे। ठीक, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इस फॉर्म में आता है। अब इसके बाद देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, x, y and a, b are equal if first element is equals to first, second element is equals to second। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, तभी जाके हम बोल सकते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं फाइंड x and y if x plus y, 10
x, y, 5 कर देते हैं इसे, इज इक्वल्स टू 10, y प्लस 3 लिख लेते हैं ऐसे ही सिंपली। तो अपन बोल रहे हैं अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास, एंड y प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 2। पुट इन इक्वेशन 1 पहले में रखो तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 8, x 8, y इज इक्वल्स टू 2। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक। अब इसके बाद है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम फंक्शन। ये ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, ठीक। लेट ए एंड बी be two non-empty set, two non-empty sets। A और B मेरे पास दो non-empty sets हैं। Then Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। तो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे हम डिनोट करेंगे A क्रॉस B से, विच इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A कॉमा B, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट, सच दैट A बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, पहला एलिमेंट पहले सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड B बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक, तो मेरे पास क्या है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 and B equals to A, B। A में ये 3 एलिमेंट है, B में A, B। जो मैंने इससे पहले बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, कमल, नितिन, विकास वाला, वो भी ऑर्डर्ड पेयर का ही एक फॉर्म है। अब देख लीजिए A क्रॉस B अगर मुझे निकालना है, ध्यान से देखिए, A क्रॉस B मुझे निकालना है, तो A क्रॉस B में देख लीजिए क्या क्या आएगा, 1A 1B, 2A 2B, 3A एंड 3B। आएगा कि नहीं? ये रहा अपने पास A क्रॉस B। अगर कल को कोई मेरे से ऐसा बोलता है कि B क्रॉस A निकालो, तो B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं अपन। B क्रॉस A में क्या होगा, पहले इसके एलिमेंट आएंगे A, 1, A, 2, A, 3, B1, B2, B3। तो ध्यान से देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, तो ये याद रखें, यूजुअली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, ठीक। इतना क्लियर है? तो ये रहा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आपको कुछ पॉइंट्स पता रहने जरूरी है, आगे जाके काम आएंगे अपने को। वो पॉइंट्स क्या क्या है देख लेते हैं अपन। जैसे देख लीजिए, नोट की फॉर्म में लिखिए ऐसे भी, if number of element in set A is equals to P and number of elements in set B is equals to Q। सेट A में P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो कितने आएंगे, P इंटू Q। जैसे इससे पहले देखा था हमने
इससे पहले वाले उसमें देखा था ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे थे, 6 ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहे थे। ठीक, वही यहाँ पे अपने पास है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, इसको याद रखिए, ये थोड़ी देर बाद फिर से यूज होगा रिलेशन में। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, वैसे तो मेनली 11th क्लास में है, लेकिन अपन सभी पढ़ते हुए चलते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, हमेशा याद ये होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक, इन चीजों को याद रखें। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, अगर ए क्रॉस बी कभी भी ए क्रॉस सी के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू सी के बराबर है। ऐसी ये वाला जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स हैविंग m elements common to both। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिसमें m एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में। m एलिमेंट्स क्या है, दोनों में कॉमन है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन to A cross B and B cross A is m square। उसका बोलने का मतलब है A और B में अगर m एलिमेंट्स कॉमन आए हैं, A और B में अगर m एलिमेंट्स कॉमन आए हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में m स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे बोल रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। कुछ लिखना हो बेटा वैसे तो लिखो जरूर, अगर जो लिख रहा है वो पॉज करके वीडियो में लिखते रहें। ठीक, आगे देखें बेटा, मैंने बोला लेट ए इक्वल्स टू, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक, बी इक्वल्स टू 1 3 5। ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 3 5। तो दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है वो है 1 और 3, दो ही एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में। तो अपन बोल रहे हैं ए क्रॉस बी निकालता हूं मैं। सबसे पहले देखिए ए क्रॉस बी अगर मैं निकालता हूं तो ए क्रॉस बी आएगा 1 1 1 3 1 5, 2 1 2 3 and 2 5, then 3 1 3 3 and 3 5। अगेन और आगे देखें 4 1 4 3 and 4 5। ये टोटल 12 एलिमेंट, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसी बी क्रॉस ए अगर आप निकालते हो बेटा, बी क्रॉस ए अगर आप निकालते हो तो बी के एलिमेंट पहले लिख लीजिए 1 1 1 2 1 3 1 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 5 1। ठीक, 5 1 5 2 5 3 5 4 आए। अब देखो कॉमन एलिमेंट हम देख रहे हैं, तो कॉमन क्या क्या है 1 1 1 3। ठीक,
3,1, 3,3। इसके अलावा कोई और कॉमन आ रहा है? तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट कॉमन थे? 2। तो यानी कि ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन थे। नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इनमें देखते कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1,1 1,3 3,1 3,3। तो पहले 2 थे, अब 2 का स्क्वायर 4, जो हमने आखिरी प्रॉपर्टी लिखी थी उसी पे बेस्ड है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपका। अब इसके बाद आता है बेटा रिलेशन। अब देखिए रिलेशन, मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आप पे ऐसा वो नहीं थोपना चाहता हूं कि आपने ये 11वीं क्लास में पढ़ लिया था तो आगे बढ़ते हैं। अपन हर एक चीज को आपको देते हुए चल रहे हैं, ठीक है? आपने 12वीं में 11वीं का जो भी यूज हो रहा है वो सारी चीजें हम पढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक? अब इसके बाद है मेरे पास रिलेशन। अब रिलेशन में देख लीजिएगा होता क्या है। रिलेशन है एनी सेट आर, रिलेशन का नाम आर से डिनोट कर दिया। कल को आप कैपिटल एस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये एक नाम दिया है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर is said to be in relation. Any set R of ordered pair is said to be in relation from set A to set B, from set A to set B if I double F का मतलब है if and only if R is the subset of Cartesian product of set A and set B। उसका बोलने का मतलब क्या है? दैट इज अगर R सबसेट हुआ A क्रॉस B का, और अगर A क्रॉस B का सबसेट हुआ तभी जाके R को हम बोल सकते हैं रिलेशन में है सेट A से सेट B में, ठीक? तभी जाके R क्या हो सकता है? रिलेशन में सेट A से सेट B में। अब यहां पे देखो क्या क्या चीजें आई? ऑर्डर्ड पेयर, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बता चुका है, ठीक? ये 3 चीजें यूज हो रही थी, मैं बता चुका हूं। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 4 5। तो A क्रॉस B अगर मैं देखता हूं तो ये आएगा 1,4 1,5 2,4 2,5 ऐसे 3,4 एंड 3,5। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? अब अपन क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं लेट, यहां पे मैं लेके चल रहा हूं लेट R इक्वल्स टू 1 5 2 4 3 5, है कि नहीं? R इक्वल्स टू 1 5 2 4 3 5। तो क्या, सिंस R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं? R के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो A क्रॉस B में भी आ रहे हैं, तो R को मैंने सबसेट बोल दिया A क्रॉस B का। तो इसका मतलब है, तो इंप्लाइज दैट R इज इन रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक? इस चीज को ऐसे देखिए, अपन वैसे प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मैं मेरे माताजी और पिताजी, ठीक है, मैं मेरे माताजी और पिताजी का बेटा हूं। मुझे कैसे पता है? कल को मैं अगर अपना डीएनए टेस्ट कराता हूं बेटा, तो मेरा डीएनए मेरे माताजी और पिताजी के डीएनए का एक सबसेट होगा,
इसीलिए मैं उन दोनों के साथ रिलेशन में हूं। ठीक, वैसे यहां पे अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो अपन बोल सकते हैं R इज इन रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक, अब देख लीजिए, इसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो अब अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं। इसे नोट की फॉर्म में लिखें बड़े आराम से, बहुत अच्छी चीज है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू Q। A में P एलिमेंट कॉमन है, B में Q एलिमेंट कॉमन है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू Q। अपन लोगों ने पहले पढ़ा था, कुछ नया क्या किया हमने? कुछ भी नया नहीं किया। तो नया अब होगा, देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B में टोटल कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं भाई? तो उसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं? हमने बोला था रिलेशन होने के लिए उसे A क्रॉस B का सबसेट होना जरूरी है। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं? P इंटू Q। अगर किसी भी सेट में इतने एलिमेंट थे, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर PQ। ये अपन लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो कितने रिलेशन हो सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो देख लीजिए कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर P इंटू Q। अब इसी पे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या है अपने पास? अपन बोल रहे हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 4096। कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन? 4096। Then find the number of elements, find the number of elements in set B। तो सेट B में बताएं कितने टोटल एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक, तो देखें, अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इन B में x मान के चल रहा हूं। अपन x मान के चल रहे हैं कि B में x एलिमेंट्स है। तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे? 3 इंटू एक्स, 3x। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने दिए अपने को? 4096। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने पढ़ा है ना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर जितने भी A क्रॉस B में एलिमेंट है। तो यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3x इक्वल्स टू 4096। अगर ये 2 की पावर में है तो ये भी 2 की पावर में होगा ही होगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 3x 2 रेज़ टू द पावर 12 के इक्वल है कि नहीं? तो देखिए साहब, 3x की वैल्यू 12, तो x आ गया 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 4। सेट B में कितने एलिमेंट है टोटल अपने पास? 4 एलिमेंट्स। इतना क्लियर है आप लोगों को? 4 एलिमेंट्स अपने पास है। तो देखें, ये पूरा का पूरा जो नॉलेज था ये 11th क्लास तक का है। 12th में तो अपने को सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। 12th के बोर्ड्स एग्जाम में बोलो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अपन कराएंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले देखें। अब इसके बाद रिलेशन में 2-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट भाई। क्या क्या है वो चीजें? सबसे पहले डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन।
अब रिलेशन का डोमेन और रेंज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट एलिमेंट्स in an ordered pair of a relation। तो रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, उस सारे पहले एलिमेंट का जो एक सेट फॉर्म होगा, दैट इज डोमेन। एग्जाम्पल की फॉर्म में अभी बताएंगे। एंड रेंज का मतलब है द सेट ऑफ all these second elements in an ordered pair of a relation। सपोज करते हैं अपन, मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 1,5 2,7 3,8 4,9 ये दिए हुए। तो डोमेन का मतलब है इस R में जो सबसे पहले एलिमेंट आए हैं, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी 1 2 3 4, ये फर्स्ट एलिमेंट, इनका एक सेट, दैट इज डोमेन। रेंज का मतलब जो भी सेकंड सेट अपने पास आए हैं, 5 7 8 9, ये इसका रेंज हुआ। कल को किसी ने पूछ दिया आर का इनवर्स बताएं, तो इनवर्स में कुछ नहीं होता। किसी भी रिलेशन का अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर r इक्वल्स टू a, b है तो r इनवर्स हो जाएगा b, a। अगर r a से b जा रहा है तो r इनवर्स b से a जाएगा। ठीक, तो देख लिया r इनवर्स अगर मैं निकालता हूं उसका, तो ये क्या होगा, 5,1 7,2 8,3 9,4, ये r इनवर्स आ गया। तो रिलेशन में ये छोटी छोटी चीजें, डोमेन, रेंज और इनवर्स। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जो हम किसी रिलेशन को पहला एलिमेंट दे रहे हैं, दैट इज डोमेन। अब इधर देख लो, एक और भी होता है, दैट इज कोडोमेन। ठीक, कोडोमेन क्या होता है, अगर मैं बोलूं R एक रिलेशन है A से B में, R एक रिलेशन है A से B में, यहाँ पे 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 1 2 2 4 3 6 4 8, और R के अंदर हमारे पास ये आ रहा है 1,2 2,4 3,6 4,8, सिर्फ यही एलिमेंट आ रहा है। तो इसमें डोमेन, इस मेथड को हम मैपिंग बोलते हैं बेटा। डोमेन 1 2 3 4 है। रेंज अगर देखते हो बेटा, तो रेंज है 2, 4, 6, 8। ठीक, क्योंकि ये पहले एलिमेंट, ये दूसरे एलिमेंट आएंगे। और कोडोमेन है पूरा का पूरा सेकंड सेट, बी सेट इज द कोडोमेन। ठीक, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर से निकल के आया है। तो इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का एक सबसेट है। इन चीजों को याद रखें आप। ठीक, क्योंकि इसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे, जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे रिलेशन से रिलेटेड, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं बेटा। ठीक, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू।